हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सैनिक स्कूल के वीडियोस कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के, और ये है लेक्चर नंबर 10। हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है नेचुरल नंबर, फिर हम लोगों ने एलसीएम इससे भी पढ़ लिया, फिर हम लोग डेसिमल नंबर भी पढ़ चुके हैं, और आज से हम लोग शुरू करेंगे फ्रैक्शन। तो इसका पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कितने तरह के फ्रैक्शन होते, और फिर एज यूजुअल हम लोग फ्रैक्शन पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन शुरू करते हैं। फ्रैक्शन का पहले एक डिफिनीशन लिख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। कुछ तो आप लोग को पहले से ही पता है फ्रैक्शन क्या होता है, फिर भी इसका एक डिफिनीशन लिखते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, या फिर इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं पी वाई क्यू, क्योंकि हम लोग को एक लाइन में लिखना होता है, स्ट्रेट लाइन में, और ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही है। तो एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज आर कॉल्ड एज फ्रैक्शन, और कॉल्ड एज फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं हम लोग, जैसे 1/2, 2/5, 3/8, कुछ भी आप लिखो, इसमें एक ये लाइन होना चाहिए, इसका मतलब डिवीजन होता है। तो 1/2, 2/5, 3/8, अगर इस तरह से नंबर है, या फिर टू टू वैसे देखने में तो लग रहा है नेचुरल नंबर, बट अगर टू को 2/1 भी लिख सकते हैं तो ये फ्रैक्शन में हो गया। हम लोग डेसिमल नंबर का भी यूज कर सकते हैं, 2.5/3.1, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब भी ये नंबर रहे ऐसा, एक ऊपर में कोई नंबर रहे, नीचे में कोई नंबर रहे, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात है कि हम लोग कभी ऐसा बिल्कुल कतई नहीं लिखेंगे 1/0 या 2/0, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ये वैलिड नहीं है। ये इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अनडिफाइंड ये हम लोगों को पता नहीं है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शन where q is not equal to 0। q 0 नहीं हो सकता हमेशा, q 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी q 0 होता है, नीचे का टर्म डिनोमिनेटर, तो वो अनडिफाइंड होता है। अगर आसान में बोले तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता, तो पता नहीं है। कभी कभी इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, ये जो कि गलत तरीका है, वो गलत है। इनफाइनाइट भी कभी कभी बोल देते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, एक्चुअली वो अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट भी आप लोग अभी यूज कर सकते हैं छोटे क्लास में, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो जो भी नंबर आपको दिखे इस टाइप का, तो वो आपको फ्रैक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एक बात और, जो हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पी वाई क्यू है, कोई भी नंबर होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वालों को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं कि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो उस नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 1/2, 2/5, नीचे में 1 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता नीचे। 2/1 देखा जाए, 2/1 तो ये एक्चुअली 2 के बराबर ही है, लेकिन फिर भी ये फ्रैक्शन होगा, बट नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। आप निगेटिव नंबर को भी ले सकते हो, जैसे -2/5, ये सब आपको पहले पता है। -2.5/3 कुछ भी ले सकते हो,
दोनों डेसिमल, एक डेसिमल, निगेटिव, एक निगेटिव, दोनों निगेटिव, जैसे -2.5 डिवाइडेड बाई -0.6, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी नंबर ले सकते हो, यहां तक कि आप ये भी ले सकते हो, एक ऐसे है ऊपर में 2/5 और नीचे में भी 2/3, कुछ भी कर लो इस तरह से। ये भी एक नंबर है, ये भी फ्रैक्शन हो गया और ये भी फ्रैक्शन हो गया, और ये दोनों मिला के ये भी फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन ही है। लेकिन फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल में ये भी आता, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो फ्रैक्शन होगा ही होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कितने तरह का फ्रैक्शन होता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉपी में आप लिख लो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर 1 आप लिख लो, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता कि जब p बाई क्यू है, आप तो p बाई क्यू के फॉर्म में जब रहेगा तो फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इफ, इसका आप ये लिख लो, कुछ डिफिनीशन लिख लो कि व्हेन न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, then it is proper fraction, then it is proper fraction। इसका मतलब क्या बोला कि अगर p बाई क्यू कोई फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग, अगर p बाई क्यू, p अगर छोटा है, p इज लेस देन q, इस तरह से कोई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा कि इसने क्या बोला, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, p मस्ट बी लेस देन q, तो इसको लिख सकते हो 1/2, क्योंकि 1 छोटा है 2 से। फिर और भी लिख सकते हो 2/6, ये भी होगा, 4/8, ये भी होगा। डेसिमल में लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 5.6। तो इस तरह से ये जो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत तरह के होते हैं, 3 4 तो 5 6 तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है प्रॉपर, के बाद आता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सेम डिफिनीशन हम लिखेंगे कि व्हेन डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर NUMERATOR इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सब अभी ज्यादा हम लोग अभी पढ़ भी नहीं रहे हैं, केवल मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फिर प्रॉपर बताया, फिर इम्प्रॉपर बताया। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल तो आपको पता है, इसको पहले एग्जाम के पहले ये भी लिख सकते हैं कि जब p बाई क्यू आपका एक फ्रैक्शन है एंड p इज ग्रेटर देन q, क्या बोला, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, यानी न्यूमरेटर मतलब p वो q से बड़ा हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, 2/1। अब ऊपर वाला
हमेशा बड़ा होना चाहिए। 2/1, 6/2, 7/5, या डेसिमल में अगर लेना हो तो 6.5 डिवाइडेड बाई 1.2। इसमें हमेशा क्या देख रहे हैं हम लोग कि p जो है यानी कि न्यूमरेटर है ये हमेशा बड़ा है। 7 5 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 6.5 भी 1.2 से बड़ा है। तो ये सब हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये ज्यादा, यही दो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। कभी कभी आता कंपाउंड, कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होगा कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर itself आर इन फ्रैक्शन। जैसा हम लोग पहले एक एग्जांपल आप लोग को बताया कि अगर पी वाई क्यू है तो पी भी फ्रैक्शन है और क्यू भी फ्रैक्शन है। एग्जांपल भी बताया आपको कि 2/5 और इसको लिख लो 3/6। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर वाला भी जो न्यूमरेटर है वो भी फ्रैक्शन में है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में है। अभी हम लोग इसको सोल्व करने के लिए सीखेंगे कि किसको कैसे सिंपल में चेंज किया जाए या फिर डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में हम लोग चेंज कर सकते हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे। और भी हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, -5.2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके लिख लो, डिवाइडेड बाई 6.8 डिवाइडेड बाई 8, कुछ भी लिख लो आप। अभी तो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल में तो कुछ भी हो सकता। 1/2 माइनस कर लो डिवाइडेड बाई 6/3, ऐसा कर लो। तो ये सब सारे फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन है। अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, ये भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि इफ नंबर, ये नंबर या नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, अब पी बाई क्यू नहीं होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग लिखते हैं पी डिवाइडेड पी इंटू क्यू बाई आर, ऐसे कर रहा। देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये थोड़ा नया आया, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। एग्जाम्पल, आपको हमेशा, आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा। फ्रैक्शन में क्या था कि ऐसे 2/3 लिख दे ऐसे। अब ऐसा नंबर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही लिखा रहे, कभी कभी आपको ऐसा भी लिख के आ सकता है कि 4/2/3। तो आप इसको देख के डरना मत, ये एक्चुअली में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या होता, तो जो भी नंबर, इसको अगर आगे कुछ आप लिख दो, 3 लिख दो, तो ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। कुछ भी लिख लो, 1 and 5/6, फिर आप लिख लो 6.5 and 2/3। ये सब क्या है, अगर कोई एक नंबर हो उसके बगल में कोई फ्रैक्शन हो तो इस ऐसे जो नंबर लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी नंबर ले लो, माइनस भी ले लो, -2 1/2, इस तरह से नंबर आपको कहीं भी लिखा मिले तो वो मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं, इसको यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 और फिर 2/3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 3, 4 into 3 +2 डिवाइडेड बाई, जो नीचे में है डिनोमिनेटर में वही रहेगा
तो इसको लिख लेंगे 4 तिया 12 और 2 14/3। तो इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। आप ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। ठीक है, और भी जैसे हम लोग इसका देख लेते हैं कि 3 है, 2/3 है, तो कैसे लिखेंगे? 3 × 3 यानी 9, 3 × 3 यानी कि 9 प्लस 2। हमेशा प्लस करना है, ये फिक्स है, प्लस फिक्स है, प्लस फिक्स है। और ऐसे करके नीचे में जो डिनोमिनेटर में है 3, तो वो 3 होगा। 3 तिया 9 और 2 11/3। ठीक है, ये हो गया। आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अच्छा मतलब कि ये लिखा है तो ये तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये लिखा हो तो क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो क्या चल रहा है एक्चुअली में, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये क्या है? 14/3। आप 3 को 14 से डिवाइड करो, तो कैसे करोगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15। अच्छा 5 से आगे हो जाएगा, तो 3 चौके 12, ये बच गया 2। अब मैं बताया था, या तो फिर अब क्या करो, डेसिमल डालो और फिर 0 0 करो, उस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि ये 4 को 4 लिख दो यहाँ पर, और ये क्या है, इसको ऊपर लिखो और इसको ऐसे लिखो। देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आया है उसको यहाँ लिखो, जो रिमाइंडर आया है वो उसको ऊपर लिखो, और जो डिवीजर था उसको नीचे लिखो। अब देखो 4/2/3, इसको पढ़ते हैं कैसे? 4/2/3। तो देखो यही था 4/2/3। तो हम लोग इसको इससे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मिक्स फ्रैक्शन था। अब ये क्या बन गया? ये देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो था वो अब चेंज हो चुका है इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इसको भी करके देख सकते हैं कि 3/11 है। आप करो 3 तिया 9, बच गया 2, तो इसको लिखेंगे 3, और न्यूमरेटर को जो रिमाइंडर बच गया उसको लिखेंगे ऊपर, और जो जो डिवाइड जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको लिखेंगे नीचे। तो देखो यही फिर से आ गया 3/2/3। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से करेंगे। ठीक है, निगेटिव नंबर अगर आपके पास रहे, अगर रहे -2 1/2, अगर आपका रहा है -2 1/2, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 × 2 क्या होता है? 4, और +1 यानी कि 2 × 2 4 +1 यानी कि 5/2। और जो माइनस है वो माइनस बाहर रहेगा, माइनस को बाहर ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करोगे कि 2 × -2 तो -4, ऐसा आप नहीं करना है। ऐसे कि 2 × -2 और +1, तो -4 +1/2 तो -3/2, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। 2 × 2, इसको माइनस को हमेशा से बाहर ही रखना है, माइनस को आप कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 3/2 आ गया तो फिर वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। जैसे 2/3 है, तो 2 × 1, तो 2 1, तो इसको करेंगे तो आएगा 1/1/2। तो ये और ये तो सेम नहीं है। देखो अगर, लेकिन अगर इसको करते हैं तो 2 5, तो 2 दूनी 4 1, तो अब इसको लिख सकते हैं 2/1/2, जो कि सेम है, माइनस आगे लगा देंगे। तो इस तरीके से ये तरीका गलत है, आप ऐसा कतई नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी गलत है, ये सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कंपाउंड और मिक्स्ड, 4 तरीका का पढ़ लिया। एक और पढ़ सकते हैं हम लोग, वैसे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 5वां पढ़ सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ 2
और मोर फ्रैक्शन आर सेम। ठीक है, अभी तक जो हम लोग जितना पढ़ रहे हैं तो उसमें सिंगल, ये जैसे ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंगल की बात कर रहे हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन है, ये क्या है, सिंगल की बात कर रहे हैं, एक, ये क्या है, सिंगल की बात कर रहे हैं। इस तरह से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं कि एक फ्रैक्शन जो लिखा है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या कंपाउंड है, इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टू और मोर की बात करेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। मतलब लाइक का मतलब क्या होता है, एक तरह। तो कोई दो होना चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे कि दोनों एक तरह है। अकेला है तो वो किसके तरह होगा, वो तो अकेला है, तो वो किससे कंपेयर करेगा। इसलिए यहाँ लाइक का मतलब होगा कि सेम। तो सेम होने के लिए आप दो तो कम से कम करो, तभी तो आप बोलोगे कि दोनों सेम है। अकेला ही है तो फिर वो सेम या डिफरेंट कैसे हो सकता है, अकेला है तो अकेला ही है। तो सेम होने के लिए कम से कम दो तो होना ही चाहिए। इसलिए टू और मोर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि व्हेन टू और मोर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 और 3/2, ये क्या है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, ऊपर से मतलब नहीं है। ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर में कुछ भी रहे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको बोलेंगे बोथ। ये जो दोनों है, बोथ आर, बोथ BOTH, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे लिखेंगे 5/6 और लिखेंगे 7/6, तो ये भी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। आप, क्योंकि जो नीचे का डिनोमिनेटर है दोनों में 6 है, ऊपर में आप कुछ भी लिख सकते हो, -3/7, 5 लिख लो, और तो और ऊपर लिख लो, फिर एक पॉजिटिव भी ले सकते हो या फिर डेसिमल भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो ऊपर में, बट नीचे में 5 ही आना चाहिए। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो क्या अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। एक और भी हम लोग छोटा सा नोट लिख लेते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, इसको लिखेंगे व्हेन डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन आर नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो ये तो बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह ही हो गया। जैसे 1/2 ले लो और 3/5 ले लो, ये क्या दोनों सेम नहीं, ऊपर से मतलब अभी भी नहीं है, ऊपर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। और इसमें तीन भी ले सकते हैं, 6/3 ले लेते हैं, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि 1/2, 3/2 और 6/5। तो ये भी, ये तीन, अब तीनों को देखना पड़ेगा ना, अब तीनों को देखना पड़ेगा, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन। कोई दो सेम हो भी गया तो उससे क्या मतलब है हमारा, मुझे तो तीनों सेम चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लाइक, और इसमें भी तीन का कर सकते हैं, जैसे 1/7, 2/7 और 3/7। अगर ऐसा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने पहले प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कंपाउंड, मिक्स्ड, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आपको फ्रैक्शन में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कोई भी नंबर आप अगर इस तरीके से लिख सकते हो तो वो फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, सारे फ्रैक्शन ही है, बट फ्रैक्शन में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब हम लोग इतना पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है, मतलब फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका हम तरीका आपसे सीखना शुरू करते हैं। कि मान लो कोई नंबर p/q है, तो p/q का मतलब मान लो कि 1/2 है। तो ये 1/2 का मतलब क्या है, तो वही है 1/2। जो ऊपर है उसको पहले लिखेंगे, और जो नीचे है उसको ऐसे करके लिखेंगे 1/2। ठीक है,
यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि कैसे जैसे हम लोग डिवीजन कर रहे थे ना, नेचुरल नंबर में, डेसिमल नंबर में डिवीजन कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, वही हम लोग करना शुरू करते हैं इसमें कि एक्चुअली 1/2 जो लिखा है कोई फ्रैक्शन, वो क्या है। तो वो 1/2 है। जैसे p/q भी लिखा हुआ है, p/q ही है, तो इसका मतलब हो गया p/q। इसका मतलब ये है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आसान है, लेकिन चीजें आसान है नहीं। मैं आसान बना सकता हूँ, बना दूंगा आप लोग के लिए। आप लोग के मतलब नया नया सीख रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको लिखेंगे p/q। ये फायदा कब करेगा? ये फायदा उस समय करेगा कि जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिखा था, वो जो लिखा था वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ऊपर में लिखा था कंपाउंड में 2/5 और 3/6, 2/5 और 3/6। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/5 और डिवाइडेड बाई 3/6। अब देखो, अब लग रहा है कि हाँ, अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसको कुछ हम लोग डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो हम लोग ये सब आप लिख लो, ऐसा करके लिख लो, रूल लिख लो, रूल नंबर 1। रूल लिख लो या नोट लिख लो 1, है ना, 1 करके लिख लो नोट। कि हम लोग जब सोल्व करेंगे तो इन बातों का ध्यान रहना चाहिए। ये इन सब बातों का ध्यान नहीं रहेगा तो हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे कि अब क्या करें इसमें। तो जब भी आपको p/q लिखा हुआ कहीं मिले, p/q, या फिर जैसे 1/2 है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/7 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3/7, है ना। ये ऊपर का नंबर था इसलिए इसको पहले लिखे, और फिर जो बाद का नंबर है उसको 3/6 लिख दिए। रूल नंबर 1 ऐसा करेंगे हम लोग। रूल नंबर 2 क्या करता है कि जब भी आपको कोई दो नंबर मिले, जैसे कि ऊपर वाले क्या है, 1/2, है ना, तो इसको ऐसे कर लिख सकते हैं 1/2, ये दोनों सेम है। 1/2 या 1/2, कुछ भी हो, ये दोनों सेम ही है। लेकिन देखो, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये आप नोट नंबर 1 जो आप लिख लिया उसको समझ लिए, अब नोट नंबर 2 समझो कि 1/2 एक्चुअली जो है लिखा हुआ है वो क्या है। ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 1 इंटू 1/2, समझे। जैसे लिखा हुआ रहेगा 3/5, 3/5 लिखा रहेगा तो उसको 3/5 लिखेंगे। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ये एक्चुअली लिखा हुआ है 3/1/5। अब देखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर रहे हैं। ऊपर इसको लिख लिए 3 और इसको लिख लिए 5। आप अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिखो 3/1 इंटू 1/5, ऐसे करके लिखो। देखो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, आप रुको, अगर आपको अभी थोड़ा सा बिल्कुल नया नया लग रहा तो मैं एक थोड़ा मिस कर गया हूँ। आप ऐसा करो, समझो, इसको इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। 3/5 था ना, इसको भी मिटा दो, समझो फिर से। मेरे पास है 3/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। तो 3/5 फिर से हम लोग लिख लेते हैं। एक्चुअली ये 3/5 क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/1/5/1, ये तो लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1/1/5, ये तो लिख सकते हैं। अब मैं इतना आसान से बता रहा हूँ, इतना धीरे धीरे, आपको समझ में आना ही चाहिए। फिर हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 3/1 और इंटू
1/5 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखो ऊपर ऊपर दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई करो या दोनों को एक में करो, दोनों बात बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 3 और 1 × 5 5। देखो फिर से सेम आ रहा है 3/5 और 1/5। तो ये तो आसान लग रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 3/5 है तो आप इसको 3 × 1/5 लिख सकते हैं। इस तरीका से हम ये डेसिमल, ये जो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं 3/5, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको निकाल के थोड़ा सा अलग कर दिए, और 3 × 5 तो नीचे में रहेगा ही, तो नीचे में रहेगा तो ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा दिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/5। ये आपका नोट नंबर 2। आप इसको जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखोगे कि 3/5 को 3 × 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस हम लोग उठा के इसको थोड़ा सा अलग कर दिए, है ना। इसको क्या किए, इसको डिवाइड में कर दिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, ठीक है। अब 3 पढ़ लेते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बच्चे तरह बता रहा हूँ कि आप जब आपको सोल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हो कि जब 3/5 है ना, आप लिखो 3/5 को लिख सकते हो 3/5। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको केवल मिलेगा आपको 3/5। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 3, ये डिवाइड को कर सकते हो मल्टीप्लाई, और 5 को कर सकते हो 1/5। ये तरीका देखो, एक्चुअली में तो ये 3/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3/5 है तो 3 × 1/5। ये तरीका भी सही है। आप ये लिख रहे हैं, हम लोग सेम ही लिख रहे हैं, बट आप सोचने का तरीका बदलो। सोचने का तरीका ये है कि आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो। या तो इसको डिवाइड/5 लिखो और फिर इसको अलग करो, या फिर सोचने का एक तरीका ये है कि जहां पर डिवाइड दिखे वहां मल्टीप्लाई लिखो, और जो उसके बाद वाला है उसको 1/5 कर दो। एक 1/5 क्या किए, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। एक साइड में आप लिख लो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल एक टर्म है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। कि रेसिप्रोकल ऑफ 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। इसके नीचे क्या, कुछ नहीं है, 1 है। तो इसको हम लोग जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दिए, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लेके चले गए। 3/5 इसको चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 5/3। 1/5 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे चेंज तो होगा 2/1.5। ये रेसिप्रोकल है। इसको अलग से बताना हम भूल गए, इसको अभी लिख लो आप। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता, यही होता कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, 3 रूल पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं कैंसलिंग रूल, या फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा शायद, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर केवल 3 ही चीज पढ़े हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि नोट में हम लोग पढ़े हैं 3 तरीके से। सोचने का फर्क है, हम लोग घुमा फिरा के एक ही चीज लिख रहे हैं, है ना। 1/2 लिखो, या फिर इसको 1/2 लिखो, या इसको 1 × 1/2 लिखो, या फिर इसको लिखो 1/1 × 1/2, कुछ भी लिखो। एक्चुअली में हम लोग ये एक ही चीज कर रहे हैं, बट सोचने का फर्क है। सोचने का क्या फर्क है, पहला में हम लोग सोचे, ये सोचने का फर्क है, इसका फायदा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीज को सोच के ही आगे हम लोग करेंगे। 1/2 था तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसको देखो यहाँ पे काम आ गया इस वाले में। अच्छा,
और उसके बाद सेकंड में क्या है कि 3 डिवाइड बाई 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और फिर 1 से बल मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग इसको 3 × 1/5 भी लिख सकते हैं। और सेकंड में थर्ड में हम लोग क्या बताया सोचने का तरीका कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जो 5 है उसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी 5 का रेसिप्रोकल 1/5। ठीक है, हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। अच्छा, जो अभी पढ़ा उसका एग्जाम्पल देख लो काम कैसे आता है। हम लोग अभी आपको क्या बताया कि मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद वाले का रेसिप्रोकल ले लो। देखो यहाँ पर वो चीज काम आने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आप ये देख लो कि इसको 2/5 लिखो, मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और जो इसके बाद है उसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 6/3। अब देखो ये लग रहा है जाना पहचाना, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 6 दूनी 12 और 5 × 3 15, ये होगा इसका। सोल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने, यही मैं बता रहा हूँ कि सोचने का तरीका है। अब देखो आप इस वाले सोच से शायद आपको मुश्किल हो जाए कि अलग अलग करना था ना, 3/5 को 3/5 लिखते, तो फिर इसको नीचे लिखते, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई करते, तो फिर कैसे हो पाता, नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल होता। वो कर लेंगे, कर सकते हैं, बट मुश्किल होता। सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको डिवीजन दिखे तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद वाला को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी इसमें जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिया इतना। इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे कैंसलिंग रूल है, फिर एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, और आप लोग ये वीडियो देखते रहिए मजे से, और मजे से लाइक वगैरह करते रहिए। और जो अभी तक केवल वीडियो देख के जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप अगर पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, तो भी आप हमेशा लाइफ में आगे रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि अभी जनवरी में एग्जाम है और हम बाद में कर लेंगे, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी तो मैथमेटिक्स है ना। अभी आपको आगे भी बहुत सारा चीज पढ़ना है। एक तो नॉर्मल कोर्स भी आपके स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा तो वो भी पढ़ना है, ऊपर से ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में टाइम चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कितना भी फास्ट पढ़ लो, 2 महीना में नहीं हो पाता। और फिर इंग्लिश वगैरह भी पढ़ेंगे बाद में हम लोग, जीके पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, और रीजनिंग वगैरह भी पढ़ेंगे। तो इसलिए जो आप पहले से स्टार्ट करिए, तभी आप लोगों से आगे चलेंगे। तो बस किताब कॉपी लेके बैठ के पढ़ाई करना शुरू करिए, और सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।